आज जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक हिंदी है या फिर इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश को भी हम मिक्स कर देते हैं। पर ये इंग्लिश आई कहाँ से? जो बुद्धिज्म है, एक रिलीजन, ठीक है ना? कहाँ ओरिजिनेट हुआ है वो? इंडिया। और सबसे ज्यादा कहाँ प्रैक्टिस होता है वो? इनको किसी ने बता दिया कि एक पूरी सिटी है, वो जमीन के नीचे दबी हुई है और सोने की है, और वो फेबल्ड सिटी थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत माइनिंग करी पर वो कभी डिस्कवर नहीं कर पाए। क्या नाम था उसका? गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। एनर्जी कैसे लो है? सही है एनर्जी? हाई है? पक्का? अच्छा ठीक है। रेडियो लेसन के लिए, एक नए लेक्चर के लिए? यस। अच्छा, क्यों नहीं हो हर्षल? ये क्या है? क्या क्या बोला तुमने? हाँ, मोबाइल। अच्छा, हम सिंपली क्या करते हैं बच्चों, एक नंबर डायल करते हैं और कॉल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी कॉल करूंगी तो क्या तुम्हें कोई यहाँ से वायर या कुछ अटैच दिख रही है इससे? क्या तुम कोई वेव कुछ भी देख पाते हो? नहीं। स्टिल क्या हो जाता है बच्चे? कॉल हो जाता है ना? ये क्या है? ये चीज है क्या? कनेक्टिविटी, राइट? तो मतलब मैं ये बोलूं कि क्या मैं यूएस से यूके, यूरोप या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कॉल कर सकती हूँ? यस। क्या मैं किसी पर्सन को देख सकती हूँ ना कॉल, वीडियो कॉल? क्या ये बच्चे आज से 100 साल पहले पॉसिबल था? नहीं। ये अभी हम लोगों ने एडवांसमेंट की, पर कुछ चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हुई होंगी ना। ऑल ऑफ सडन हमने इतना बड़ा तो डिस्कवरी नहीं कर दिया होगा। जैसे ये बोला जाता है आज तुम लोग शायद कोई मेट्रो से आया होगा, कोई बाय कार आया होगा, कोई बाय बाइक आया होगा, कोई साइकिल से आया होगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ? व्हील, ठीक है? व्हील से शायद साइकिल बनी होगी, साइकिल में फिर इंजन लगाया गया होगा तो बाइक बनी होगी, फिर लगा ये थोड़ी अनकंफर्टेबल ज्यादा लोगों के लिए, शायद बस, ट्रक या फिर कार जैसी चीजें आई होंगी, राइट? धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। अच्छा, अब थोड़ा पहले चलते हैं। आज से 20 साल पहले एक या दो कार ही इंडिया में देखने के लिए मिलती थी। कौन सी कार थी वो? मारुति सुजुकी या फिर ऑल्टो, ठीक है? अब यही कार से आज के टाइम इतनी ब्रांड्स है, इतने ब्रांड्स है कि हर कुछ महीने में हमारे पास एक अपग्रेडेड मॉडल आ जाता है, राइट? हमें समझ नहीं आता कि कौन सी कार खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं। ये सब हुआ, पर इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो इस हिस्ट्री के चैप्टर में है। देखो, जैसे कि ये चैप्टर किस सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री का है, तो ये दिखाता है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हुआ। अच्छा, तुम्हारे लिए सीबीएसई ने बहुत इजी कर दिया ये, क्योंकि इसके सिर्फ कितने पेज आ रहे हैं? 1.3 तक। बहुत छोटा सा ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है? बहुत छोटा सा ये चैप्टर आ रहा है। हार्डली इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो तो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये सब कट चुका है बच्चों, ठीक है? ये सब क्या हो गया है? हाँ, डिलीटेड पार्ट है। तो बस हमें स्टार्टिंग का पार्ट देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास शायद जो मोबाइल फोन हो या आपके पास जो मोबाइल फोन हो, वो हमारी कंट्री में हो सकता है कि मैन्युफैक्चर ही ना हुआ हो, राइट? ऐसा हो सकता है। या फिर ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो शायद ये इंडिया में मैन्युफैक्चर ना हो। आप लोग बहुत सारी चीजों के पीछे देखते हो लिखा हुआ मेक इन इंडिया, ठीक है? या फिर मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वहां बनकर हमारी कंट्री में आ गए। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं मैंने आपको बताया। ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, हम एक दूसरे के कल्चर के बारे में कैसे जानते हैं। आज जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक हिंदी है या फिर इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश को भी हम मिक्स कर देते हैं। पर ये इंग्लिश आई कहाँ से? ब्रिटेन से आई या यूरोपियंस ने ये लैंग्वेज लेकर आए हमारे यहाँ पे, ठीक है? तो बच्चों इसी तरीके से पहले टाइम पे जो चीजें एक्सचेंज होती थी वो सबसे ज्यादा कौन करते थे? ट्रैवलर्स करते थे। ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां का कल्चर, सारी चीजों को समझ के थोड़ा शॉक होते थे, अपनी बुक्स में लिखते थे और उसको जगह जगह क्या करते थे? लेके जाते थे। सेम वे में जब ये ट्रैवल करते थे तो ये अपने देश से भी कुछ लेकर आते होंगे, राइट? लेकर आएंगे ना, बिल्कुल। अच्छा, अगर तुम यहाँ से कभी यूरोप में कहीं पे पढ़ने जाते हो तो तुम क्या लेके जाओगे? खाना, राइट? कुछ ऐसी चीज जैसे कि पिकल्स, अचार, राइट? या फिर पापड़, घर के बने हुए कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और वो वहां की कंट्री में नहीं मिलेगी। ऐसा ही कोशिश करोगे? यस, लड्डू। अब जब तुम ये लेके जाओगे तो वहां जो तुम्हारे यूरोपियन फ्रेंड्स होंगे वो देखेंगे कि ये क्या चीज है, ये तो बहुत अच्छा चीज है, क्या है ये? तो वहां पे आपने क्या किया? कल्चर्स को एक्सचेंज किया। अब वही हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम बुक्स को कितना ज्यादा क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? छोटे छोटे कल्चर की चीजें हैं, जब वो लोग यहाँ आते हैं तो वो चीज समझते हैं।
तुमने देखा होगा कि बहुत सारे फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं और होली दिवाली को कितना ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, इतना हम नहीं सेलिब्रेट करते, राइट। हमारे अटायर से वो बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं। तो ये सब पहले टाइम पे भी हुआ करता होगा बच्चे। वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रेवलर्स हैं वो पिलग्रिम्स या कुछ जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं, नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज या स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो बुद्धिज्म है एक रिलीजन, ठीक है ना, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है वो? इंडिया। और सबसे ज्यादा कहाँ प्रैक्टिस होता है वो? चाइना, जापान, श्रीलंका। अब सोचो कि कोई तो यहाँ से गया होगा ना उस कल्चर को लेके और वो वहां तक पहुंचा, प्रोपोगेट हुआ, राइट। सेम वे में तुम क्रिश्चियनिटी की बात कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक रिलीजन का बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बच्चों। जीरो शायद आज हम भी यूज करते हैं, डिस्कवर कहाँ हुआ? इंडिया में। हम तो यूज करेंगे, पर क्या पूरा वर्ल्ड भी यूज कर रहा है? यस। तो ये यहाँ से कहाँ पहुंचा होगा? बाहर पहुंचा होगा। सेम जो इलेक्ट्रिक बल्ब है किसने बनाया? थॉमस। बिल्कुल ठीक है, पर वो वहां से आज हम भी यूज करते हैं? बिल्कुल। कैसे पॉसिबल हो पाया? ग्लोबलाइजेशन। बच्चे ये जब ट्रैवलर्स या कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो अपने साथ क्या कैरी करते थे? मनी, ठीक है, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस और इवन एक और चीज, जर्म्स और डिसीजेस। ये जर्म्स और डिसीजेस का मतलब क्या है? ठीक है, जर्म्स और डिसीजेस का मतलब क्या है? बीमारियां लेके जाते थे बच्चे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई ना, उसी टाइम पे कुछ और सिविलाइजेशंस भी ग्रो कर रही थी, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइना की सिविलाइजेशन और इजिप्ट की सिविलाइजेशन। जब हम लोगों ने वहां पे ओमान भी था, मतलब वहां पे जो सी है उससे भी ट्रेड होता था। जब हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में चीजें देखी तो हमें समझ में आया कि मेसोपोटामिया के साथ भी वो ट्रेड होता था, क्योंकि जो इंडस सिविलाइजेशन में कॉइन्स मिले थे वो वहां पर भी कॉइन्स मिले थे। मतलब कोई तो पर्सन गया था जो सारी चीजें शेयर कर रहा था। अच्छा अब एक और बीमारी की बात करते हैं हर्षल, उसका नाम है बेटा क्या? स्मॉल पॉक्स। तुम लोगों ने चिकन पॉक्स के बारे में सुना होगा? यस प्रखर। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि कॉमनली हम सबको हुई है कभी, ठीक है, और बहुत ही मतलब छोटी सी बीमारी है, एक्यूट डिसीज है, कुछ टाइम होती है और फिर उसके बाद ठीक हो जाती है। पर उसका एक बड़ा भाई था, क्या नाम था उसका? स्मॉल पॉक्स। और ये स्मॉल पॉक्स आया था यूरोप से। पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? मैंने? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। और वो वैक्सीन किसके लिए बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी। उन्होंने वैक्सीन बनाई थी काउ पॉक्स से, ठीक है। देखो अच्छा तुम्हें पता होगा कि कोविड कहाँ हारा है आके? इंडिया में, है ना। जहां वो बेचारा डिफीट खाया वो इंडिया ही है, पर वो आया कहाँ से? चाइना। ये रिसेंट एग्जांपल दे रही हूँ। सेम वे में बच्चे ये लोग स्मॉल पॉक्स भी लेके गए अमेरिका और इंडिया भी, और ये बड़ी ही फेटल डिसीज, बहुत सारे लोगों की क्या गई? जान गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग बीमारी लेकर आए थे, हमने भी इनको बहुत सारी बीमारियां गिफ्ट करी, ठीक है, डायरिया, कॉलेरा वगैरह, बहुत सारे इन लोगों की भी जान गई, ठीक है। अच्छा पहले टाइम पे जब करेंसी नहीं बना था उस टाइम पे ट्रेड होता था इसके थ्रू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कौड़ी। और ये लोग इसको बोलते थे कौरीज, ठीक है। तो कौरीज, यस, ये एज अ करेंसी यूज होता था। और आज के टाइम पे हमारे यहाँ ये एक मुहावरे जैसा हो गया है, 2 कौड़ी का बिक गया वो चीज, ठीक है। कौड़ी की कीमत नहीं है इसकी, ठीक है, फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। पहले टाइम पे शायद करेंसी की तरीके से यूज होता होगा। अच्छा एंशियंट ट्रेड की बात करें, सबसे पहला और सबसे जानने वाला ट्रेड है सिल्क रूट। सिल्क बनाना सीख लिया था चाइनीज लोगों ने, और चाइनीज लोगों की एक टेंडेंसी हमेशा से रही है, जो हम प्रिंट कल्चर में भी पढ़ चुके हैं, कि ये कभी भी ना अपनी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, आज भी नहीं करते। ये यहाँ से होते हुए ट्रेवल करते थे, इंडिया होते हुए सिल्क रूट था। जब ये वहां जाते थे तो ये पॉट्स भी बनाते थे, सिरेमिक पॉट्स टाइप, चाहिए, पोट्री बनाते थे, और ये पॉटरी को लेके भी जाते थे। तो अपने साथ सिल्क के कपड़े और बाकी पॉट्स वगैरह भी बाकी देशों में जाके बेचा करते थे। सब लोग इनके यहाँ की चीजों के ना मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा मेस्मराइज थे, चाइनीज पॉटरी से या फिर सिल्क से। जब ये वहां जाते थे तो अपने साथ ये बुक भी लेके जाते थे। इस तरीके से प्रिंट कल्चर भी आया जो तुम पढ़ चुके हो। पर और क्या चीज पहुंची वहां पे? फूड। क्या पहुंचा? फूड। बेटा मैं तुम्हें कितना भी पिज्जा पास्ता खिला लूं, लास्ट में चाहिए क्या तुम्हें? दाल चावल रोटी, ठीक है। वो तुम्हारे लिए क्या होता है? कंफर्ट मील होता है, उसी से पेट भरता है, ठीक है। तो ऐसा ही बच्चे इनके लिए था। इन लोगों को नूडल्स बहुत पसंद थी। जब ये यूरोप लेके पहुंचे नूडल्स, तो यूरोप के लोग चिल्लाने लगे ये तो नूडल्स नहीं है, क्या है ये? स्पैगेटी है, ठीक है। तो ऐसे एक चीज का नाम पड़ा।
देखो यहाँ पे यही लिखा है 15th सेंचुरी तक देखने के लिए मिला। चाइनीज पोट्री ट्रेवल विद द सेम रूट, ठीक है, और इनको बदले में वहां से क्या मिलता था, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे तरीके के जेम्स, ठीक है, रॉक्स, ये सब मिलता था, इसके लालच में ही वहां जाया करते थे, ठीक है। सेम वे में बच्चे क्रिश्चियन और मुस्लिम मिशनरीज ने भी एशिया में ट्रेवल किया अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए। बुद्धिज्म भी ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ सिल्क रूट के थ्रू, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, सिल्क रूट लास्ट कब हुआ? 15th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है, पर अभी भी ये रूट देखा जा सकता है। अब इसको यूज नहीं करते क्योंकि देखो डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट पॉलिसीज, बॉर्डर में इजीली नहीं जा सकते। फूड भी ट्रेवल कर गया, फूड भी ट्रेवल करा और नूडल्स बन गए स्पैगेटी। और ये पोटैटो कहाँ से आया? अमेरिका से आया। जब इन लोगों ने इंडिया के साथ साथ अमेरिका को डिस्कवर किया, अमेरिका को डिस्कवर करने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने इसको बनाया, वो देखा कि अच्छा कोई और भी आइलैंड है क्या, अमेरिका पे पहले से कोई लोग रहते थे, यस, वहां की कम्युनिटीज रहती थी और वो लोग ना बहुत सारी तरीके की वेजिटेबल्स ग्रो करती थी, जैसे कि पोटैटो और टोमेटो और चिलीज, मिर्च, हाँ, कॉर्न, ये सारी चीजें क्या होते थे वहां पे, क्या करी जाती थी, ग्रो की जाती थी। जब ये लोग यूरोपियंस वहां पे पहुंचे और इनके यहाँ पे इतनी खाने की कमी होती थी, ये लोग खुश हो गए, कहते वाह पोटैटो मिल गया, हम्बल पोटैटो, अब आलू के पराठे और हमारी जो भूख है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं जैसे ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज, ये सब भी वहीं से आया, ठीक है। इसको किसने अच्छा, अमेरिका किसने डिस्कवर किया था? और इंडिया? वास्को डी गामा किस कंट्री से थे? पोर्चुगल, और वो स्पेनिश थे, ठीक है। एक अटलांटिक सी ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया क्या? अमेरिका। क्या सिर्फ नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका भी? दोनों, ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद ही होगा इस चैप्टर में पहले हुआ करती थी, इन लोगों को यूरोपियंस को ना किसी ने बता दिया जैसे अली बाबा की एक गुफा हम लोगों ने पढ़ा ना, अली बाबा एंड 40 चोर, मतलब एक पूरी गुफा है जिसमें सोना ही सोना है। इनको किसी ने बता दिया कि एक पूरी सिटी है, वो जमीन के नीचे दबी हुई है और सोने की है, और वो फेबल्ड सिटी थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत माइनिंग करी पर वो कभी डिस्कवर नहीं कर पाए। क्या नाम था उसका? एल्डोराडो। वेल, अभी है ही नहीं वो, इन्होंने काफी कोशिश की पर वो मिली नहीं। इन बिलीव जो नूडल्स हैं वो ट्रेवल करती है वेस्ट, किसके थ्रू? चाइना से, और क्या बन गई? स्पैगेटी। हम जो ये पास्ता खाते हैं, ये पास्ता इटालियन नहीं है, ये कहाँ से आया? अरब से आया, अरब वर्ल्ड से आया, अरब ट्रेडर्स इसको लेके जाते थे, इटली लेके पहुंचे, इटली के लोगों को ये बहुत पसंद आया, उन्होंने अपनी इसकी वेराइटी बना दी, हमने भी इसकी अपनी वेराइटी बना दी, इंडियन पास्ता, ठीक है। अब वो अगर हमारा जो इंडियन पास्ता है उसको खाएं, उसमें टमाटर प्याज सब्जी जैसा पास्ता, तो वो शौक हो जाएंगे, पर हमें वही पसंद है ना। अगर हम शायद उनका खाएंगे तो हमें थोड़े टाइम के लिए ठीक लगेगा, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म। देखो, मैनी कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है, जिनको हम अमेरिकन इंडियंस भी बोलते हैं। यूरोप की जो लाइफ थी वो बहुत टफ थी, बहुत ज्यादा ठंड, ड्रॉट्स, इवन तुमने बाद में भी देखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन में भी, कि लोगों के पास खाना नहीं था। तो इनके यहाँ जब आलू आया तो ये खुश हो गए, कहते हैं हम्बल पोटैटो आ गए, पूरे दिन रात बस आलू ही आलू खाते थे, ठीक है। एक बार आयरलैंड में फेमाइन होती है, और मतलब फेमाइन क्या, पूरा तरीके से ड्रॉट आता है और आलू का क्रॉप जो होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो उस टाइम पे कितने सारे लोगों की जान गई? कितने सारे लोगों की? थाउजेंड्स ऑफ माना जाता है, ठीक है, लोगों की जान गई, ठीक है। ड्यूरिंग मिड 1840s, यहाँ पे लिखा हुआ है, आयरलैंड पीजेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटोज के ऊपर, डिसीज ने पूरा डिस्ट्रॉय करा, तो थाउजेंड्स लोगों की स्टार्वेशन से डेथ हो गई। इनके यहाँ कोई और बच्चे मेजर कोई फूड क्रॉप था नहीं, जो थे उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं था। अच्छा, सिर्फ खाना नहीं, कुछ और भी चीजें ट्रेवल होती हैं। पहली चीज कॉन्क्वेस्ट, ये क्या है? दूसरे के देश पर गलत निगाह होना और ये सोचना। पोर्तुगीज और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट देखने के लिए मिला, इंडिया में पोर्तुगीज आए, स्पेनिश आए, सेम वे में ये लोग अमेरिका भी पहुंचे, और लास्ट में किसने पूरी तरीके से कॉन्क्वेयर कर लिया इंडिया को? ब्रिटेन ने, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन ने इंडिया को कॉन्क्वेयर किया था, उनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, सेम वे में जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज थी, नीदरलैंड की बहुत सारी कॉलोनीज थी, और डिसीजेस भी अपने साथ लेकर आए, शायद कभी कंट्रोल करने के लिए। जैसे ये स्टोरी मानी जाती है बच्चे, नॉर्थ अमेरिका की जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक पर्सन को लिया जो कि इन्फेक्टेड था स्मॉल पॉक्स से, और उसको नॉर्थ अमेरिका में छोड़ दिया।
जिससे वहां के लोगों को स्मॉल पॉक्स बहुत लार्ज स्केल पे स्प्रेड होता है और बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ठीक है, अब ये इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली इसका कोई आइडिया नहीं है। सेम वे में ये भी बोला जाता है कि अफ्रीका में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एनिमल्स के। ये चाहते थे कि वो लोग इनके लिए जॉब करें, माइनिंग करें, स्लेव ट्रेड में यूज हो, पर जब वो लोग मना करते जा रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी लॉज, टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया, पर ये समझ गए कि इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एनिमल है, अगर हम एनिमल को हटा दें तो लाइफ कुछ चेंज हो सकती है इनकी। बस इसके लिए इन्होंने एक हॉर्स को बुलाया और उस हॉर्स को एक बीमारी थी, रिंडरपेस्ट, एक ऐसी बीमारी जो कि सलाइवा से स्प्रेड होती है। अगर किसी ग्रासलैंड में अगर उस हॉर्स ने ग्रेजिंग कर ली या फिर किसी वाटर बॉडी से पानी पी लिया तो उस सलाइवा का ट्रांसफर होने की वजह से कोई और एनिमल अगर उसी ग्रास में ग्रेज करता है या उसी लेक से पानी पीता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगी, जिसकी वजह से अफ्रीका की 90% पॉपुलेशन कैटल्स की डिक्लाइन हो गई। अब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, टैक्स बहुत हाई था, जिसकी वजह से उन्हें इनके लिए स्लेव ट्रेड जैसी एक्टिविटीज में उतरना पड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या समझ में आता है कि डिसीज, ट्रेड, ये सारी चीजें भी क्या हुई हैं, ट्रांसफर हुई हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन अमेरिका की जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी वो इम्यून नहीं थी बिल्कुल भी किससे, स्मॉल पॉक्स से। तो जब उनके यहाँ पहली बार स्मॉल पॉक्स आया तो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए। एक डेडली किलर होता है बच्चे, ये आज के टाइम में अभी तो ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पर अगर तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे रिलेटिव के हाथ पे देखो तो यहाँ पे 2 मार्क तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, काफी बड़ा वुंड होता है वो, लाइक अ कॉइन साइज 2 होते हैं वो, और वो वैक्सीन लगाई जाती थी किसकी, स्मॉल पॉक्स की। अभी ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर की तरीके से स्प्रेड हुआ और इनको हेल्प किया पूरे अमेरिका पे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा 19th सेंचुरी में पॉवर्टी ने यूरोप को बहुत बुरी तरीके से हिट किया। ठीक है, सिटीज वर क्राउडेड, डेडली डिसीज स्प्रेड हो रही थी, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यूरोप छोड़ के कहां चलते हैं, अमेरिका, फॉर बेटर लिविंग एंड कंडीशंस। जो लोग यहाँ पे स्टारवेशन, पॉवर्टी को फेस कर रहे थे, वो अमेरिका जाके खुद को सुपीरियर समझने लगे और उन्होंने बोला हम पे काम नहीं होगा, हम तो व्हाइट्स हैं, हमसे काम नहीं होगा, फील्ड्स वगैरह में कौन काम करे। तो दे स्टार्टेड डूइंग व्हाट, स्लेव ट्रेड, जो तुमने क्लास 9th में पढ़ा। इनके पास अफ्रीका भी था, तो ये अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे, यहाँ ले जाते थे, या फिर साउथ अमेरिका के लेके जाते थे। उसके बाद वहां जो भी प्रोड्यूस होता था उसको यहाँ लेकर आते थे और ये एक ट्रायंगल बनता था। अच्छा, एक्सट्रीम कंडीशन पता है क्या थी बच्चों? एक्सट्रीम कंडीशन क्या थी कि जो ये स्लेव्स को लेकर आते थे उनको लिविंग कंडीशन बहुत बुरी देते थे। मतलब उनके फेस पे एक आयरन का मास्क लगा दिया जाता था जो कि पीछे से लॉक होता था, उनके हाथ में बेड़िया चेन से उनके बंधे होते थे और वो कहीं नहीं जा सकते थे। अब फेस में मास्क क्यों लगाया जाता था जब वो फील्ड में काम करते थे? क्योंकि वहां जो क्रॉप ग्रो हो रही है वो कैरेट्स है, ठीक है, टोमेटोज है और पोटैटो है। पर्सन जब भूखा होता है तो वो उसको खा सकता है, तो उनको खाने से रोकने के लिए ये चीज की जाती थी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब उनको खाना सही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती थी किसी स्लेव को, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मेडिसिन वो सोचते थे कि इतने अमाउंट में तो क्या आ जाएगा, एक नया स्लेव आ जाएगा। ठीक है, ये चलता था। बाय द 18th सेंचुरी प्लांटेशन वर्क किसके थ्रू? बाय स्लेव्स कैप्चर्ड फ्रॉम अफ्रीका, और उनसे क्या ग्रो कराया जाता था? कॉटन, शुगर या फिर बाकी अदर फूड प्रोडक्ट्स। अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टू वेस्टवर्ड। यूरोप धीरे धीरे किसके तरीके क्या बन गया बच्चे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को हैंडल करने वाला। ठीक है, लेटर ऑन अमेरिका इमर्ज होगा एक बहुत बड़ी सुपर पावर के साथ, पर यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। अच्छा, अफ्रीका के लोगों को स्लेव बना के क्यों लेके गए वो मैंने बता दिया ना। एक डिसीज है जिसका नाम क्या है? रिंडरपेस्ट। उसकी हेल्प से उन्होंने 90% पॉपुलेशन क्या कर दी कैटल्स की? खत्म। इसकी वजह से वो मजबूर हुए स्लेव ट्रेड के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? बहुत हाई चांसेस है कि बच्चों यहाँ से केस स्टडी बन जाए। अगर केस स्टडी नहीं आएगा तो छोटे बहुत एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कोई फूड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, या फिर 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा कोई कि हाउ जो आपका कॉन्क्वेस्ट है, डिसीज है और ट्रेड है, वो कैसे साइमल्टेनियसली जुड़ा हुआ था। तो हम उसको रिलेट करोगे कि कैसे कॉन्क्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, कैसे रिलीजन जो है वो स्प्रेड किए जा रहे हैं, मिशनरीज कैसे जा रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिल्क रूट का एग्जाम्पल दोगे, और डिसीजेस में तुम स्मॉल पॉक्स और रिंडरपेस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है,
और बहुत ही वाइजली इसको आंसर लिखना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या वो बनाएंगे, पर जैसे भी क्वेश्चन आएगा जो पढ़ा इसमें उसके हिसाब से आंसर फ्रेम करना। ओके, ठीक है, तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।